चलिए बच्चों, तो आकृतियों के तीसरे पार्ट में हम आपको बताते हैं कि तीसरे पार्ट में आपको किस टाइप से आकृति करनी है। तो दो पार्ट तो आपने अच्छे से समझ लिए हैं और इस वाले में आपको देखना है, इसमें निर्देश आपको पढ़ लेना है। निर्देश में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रत्येक पेज में 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं, यानी एक सी देखने में लग रही हैं, लेकिन तथा एक अलग है। तो अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या अर्थात 1 2 3 4 में उत्तर लिखना है। तो अभी आपका ABCD में आता है, ABCD दिया होता है नीचे। तो ABCD में आपको उत्तर देना है। उसमें जो आपका आंसर शीट होती है उसमें ABCD लिखा रहता है। तो अगर A आ रहा है तो A वाले को काला करना पड़ता है, B वाले को काला करना पड़ता है, या C वाले को काला करना पड़ता है, D वाले को काला। तो हर प्रश्न का ABCD दिया रहता है। तो आपको ABCD में इसकी आपको वो दे देंगे एक PDF फाइल आंसर शीट की, तो वो आप कॉपी करा के और उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा विषय रहेगा। तो इसमें आप देखना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है ये पढ़ लिया, नोट जो निर्देश दिया है वो पढ़ लिया। उसके आगे हम चलते हैं अपनी आगे। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमको करना क्या है। तो इसमें देखिए कि आपने पढ़ा है कि एक अलग है, 3 किसी प्रकार से समान है लेकिन एक बिल्कुल अलग है। तो वो अलग वाली आपको देखनी है कि कौन सी इसमें से अलग है, यानी डिफरेंस है। तो डिफरेंट इसमें जो कौन दिखाई दे रही है, तो डिफरेंट वाली को हमें पता करना है। एक किसी ना किसी तरह से डिफरेंट दिखाई देगी इसमें। तो हम चलते हैं, देखो पहली आकृति पे। तो ये आपने देखा है, ये सब में लगभग एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक काला वाला गोला भी सब में है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये वाला भाग देखिए, और ये वाला, ये बड़ा भाग लग रहा है, यानी जो हमारा गोला है ये बड़े में है, ये छोटे में है, और ये भी छोटे में है। गोले सभी में हैं, लेकिन कहाँ पे हैं ये, सभी छोटे भाग में गोले हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े भाग में गोला बना हुई है। इसको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ। तो लगभग ये जो ये और ये यानी किसी ना किसी तरह से सेम हैं। यानी जो काला गोला बना सेम कहाँ से है, तो काला गोला है वो छोटे वाले भाग में है, बड़े भाग में नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़े वाले भाग में गोला है, यहाँ नहीं है। तो यानी ये बिल्कुल इससे थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये अलग है। इसलिए आंसर इसका हो गया, हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद में हम आकृति नंबर 2 चलते हैं। तो इसमें देखिए ये 2 डंडे लगे हुए हैं, इसमें 2 डंडे हैं, एक काटा गया है उसको, तो बीच से, तो इस तरह से देखो सभी में है। अब हमें और देखना है कि इसमें क्या अलग है, कौन सी आकृति इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप देख के समझ ही गए होंगे। देखो इसमें छोटे वाला हिस्सा है यहाँ 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 और यहाँ। तो ये देखो एक मान लीजिए इसका जो पार्ट है, ये यहाँ से छोटे पार्ट को काटा है, यहाँ से छोटे पार्ट को काटा है, यहाँ से छोटे पार्ट को काटा है, लेकिन ये लगभग कहाँ पे है, ये बीच में। माने ये कह सकते हैं इसके 2 हिस्से हो गए हैं, और इसके अभी एक हिस्सा वहाँ से और हो सकता था मान लीजिए, तो इसके 3 हिस्से बन जाएंगे, लेकिन इसके 2 हिस्से पार्टीशन किए गए हैं। अगर आप इसके करेंगे तो छोटे बनेंगे, बराबर हिस्से नहीं हो सकते। तो इसके हम 3 हिस्से बराबर कर सकते हैं, और इसके 2 हिस्से किए गए हैं। तो यानी छोटे पार्ट को काटा गया है, ये बीच में नहीं है, ये सबका लगभग लगभग देखिए छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन ये यहाँ का ज़्यादा है नहीं, आधा है। तो इस तरह से हमारी दोनों आकृतियाँ हमें इस तरह से हम समझेंगे। तो इसमें डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई दिया, जो डिफरेंट आकृति है इनसे वो ये डिफरेंट है, और बाकी देखो ये किसी ना किसी तरह से सेम है, यानी ये सबके भाग छोटे छोटे भाग हैं, और ये बिल्कुल बीच से है, यानी ये बड़ा भाग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर इसका 4 होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरी आकृति। तो तीसरी आकृति में आपको देखना क्या है, देखिए इसमें भी एक डिफरेंट है, यानी 3 तो किसी तरह से सेम है, लेकिन एक डिफरेंट है। तो देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, लगता तो सेम नहीं है, लेकिन देखिए ये बड़े बड़े हिस्से हैं, यानी कह सकते हैं कि ये बड़ा कोण बन रहा है इसमें, और ये छोटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो एक और ये भी हम अब समझ सकते हैं कि ये देखो बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, ये बड़ा वाला है, लेकिन ये छोटा वाला है, यानी ये बिल्कुल इससे डिफरेंट दिखाई दे रही है, यानी कुछ अंतर इन तीनों में के अलावा इसमें अंतर है। तो देखो तीनों ये किसी ना किसी तरह से एक सी दिख रही हैं, लेकिन ये अलग दिख रही है। तो इसलिए आंसर इसका ये होगा 3 वाला। इसके बाद में 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है, तो ये 4 लाइन से बना है, ये भी 4 लाइन से बना है, और ये भी 4 लाइन से बना हुआ है। लेकिन ये देखिए कि नहीं, इसको काउंट करिए तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन से बनी हुई। तो जो जितनी भी आपको आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो ये सभी 4 लाइन से बनी हुई हैं, यानी 4 भुजाओं से बनी हुई हैं, और ये 5 भुजा से बनी है। तो ये हमारी अलग हुई, तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 4। तो अब चलते हैं हम लास्ट आकृति पे, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो अब आ गए हम अपनी 5 नंबर आकृति पे। तो 5 नंबर में देखिए क्या आपको दिख रहा है।
तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 6 लाइन से बना हुआ है, यानी षटभुज कहते हैं इसको। तो षटभुज है, ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, लेकिन ये तो कुछ भी भुज नहीं है, ठीक है। तो एक प्रकार से एक कोण बन रहा है। तो लेकिन इसमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि ये तो देखो बंद आकृति है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। तो इसमें जो मतलब है तो वो क्या है कि इसमें जो आकृति खुली हुई है वो ही इससे अलग है, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से कुछ भी आकृति हो लेकिन बंद तो है, लेकिन ये खुली हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बिल्कुल आपको अलग दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारी 5 जो आकृतियाँ हैं ये हमने कर ली हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगली आकृतियों के सेशन में, अगली वीडियो में चलते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो 3 टाइप की हमने आकृतियां आपको बता दी हैं। चौथी टाइप की आकृति के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जिन्होंने बच्चों ने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना भी जो हम इसमें आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, तो आप आसानी से नवोदय का टेस्ट क्रॉस कर देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपकी एक भी आकृति गलत नहीं हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।